शांति। 17 सितंबर 2025 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से फ्लो चार्ट को सामने देखते हुए किसी भी एक पॉइंट का चिंतन करेंगे और उसे धारणा में लाएंगे और देखेंगे फ्लो चार्ट के पॉइंट अगर बुद्धि में रहते हैं तो मुझे क्या फ़ायदा होता है। जैसे कि आज की मुरली से हम लक्ष्य लेते हैं भविष्य में ऊंच पद पाने के लिए कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है। आज हम स्वमान लेते हैं, मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। अंतर्मुखी बनकर बाप की याद से ज्वालामुखी स्थिति के द्वारा अपने आसुरी स्वभाव और संस्कारों को खत्म कर संपूर्ण पवित्रता की शक्ति से अन्य आत्माओं को पवित्रता का अनुभव करा रही हूँ। इस स्मृति में सारा दिन रहना है। तो प्रैक्टिकल में होमवर्क हम करेंगे। कर्म क्षेत्र में कर्म करते समय बार बार स्व का दर्शन करते रहना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। आत्मा गुणों से अलंकारी हुई है, दर्शनीय मूर्त है। अगर किसी भी अलंकार की कमी है तो आत्मा दर्शनीय मूर्त नहीं है, क्योंकि खंडित मूर्ति मंदिर में नहीं होती है। ये शरीर चैतन्य मंदिर है और आत्मा गुणों से अलंकारी हुई दर्शनीय मूर्त है। इसका अभ्यास करेंगे। शाम को योग करते समय लाइट हाउस स्थिति का अभ्यास करेंगे। लाइट हाउस अर्थात लाइट का मतलब है ज्ञान युक्त। ज्ञान युक्त लाइट को हल्का भी कहते हैं, लाइट को रोशनी भी कहते हैं, लाइट को ज्ञान भी कहते हैं। तो जब हम ज्ञान की गहराई में जाएंगे तो योग माइट आत्मा के अंदर आती है। तो लाइट हाउस और माइट हाउस बन करके आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताने की सेवा करेंगे। इस तरह आज हम प्रैक्टिकल में पुरुषार्थ करेंगे। पुरुषार्थ रहेगा कि हमें कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना है तो डबल अहिंसक बनना है। डबल अहिंसक बनना अर्थात ना काम कटारी चलानी है, ना ही लड़ाई झगड़ा करना है। इसके लिए इस स्वमान की स्मृति में रहेंगे, मैं इनकॉग्निटो वॉरियर्स हूँ। इनकॉग्निटो वॉरियर्स अर्थात गुप्त योद्धा हूँ। हमारी विजय निश्चित है क्योंकि हमारे साथ स्वयं परमात्मा है। हम रावण के राज्य से अपना राज्य लेकर के ही छोड़ेंगे। पवित्रता की ताकत से ही हम कर्मातीत अवस्था तक पहुँचेंगे। इस तरह आज इस गुप्त योद्धा की स्मृति में रहकर विजय प्राप्त करनी है। दूसरा, हमें वर्षे की स्मृति रखनी है। सतयुग में देवताएं जो होते हैं अहिंसा परमो धर्म होते हैं। हम भविष्य के देवी देवता हैं तो हमें किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। तो राज्य करना है तो दैवी गुण भी धारण करने हैं। तो वर्षे को याद करेंगे तो सतयुगी संस्कारों को स्मृति में इमर्ज कर रखेंगे। फिर है देही अभिमानी। सतयुग में देवता देही अभिमानी होते हैं तो देह अभिमान का त्याग करना है। तो इसलिए आज हम स्मृति रखेंगे ये मरजीवा जन्म है। मरजीवा बनना अर्थात बाप का बनना। जब हम बाप के बनते हैं तो देह भान से मुक्त हो जाते हैं। एक बाप के साथ योग लगाकर आसुरी संस्कारों को भस्म कर लेते हैं। तो इसी तरह हम भविष्य की प्रारब्ध को स्मृति में रखेंगे। जब हम पवित्र बन जाएंगे तो शांति धाम जा सकेंगे। तो दूसरी विधि बताई, कर्मातीत बनना है तो मायाजीत बनना है। माया बहुत गुप्त है, ये अंतिम समय है, माया का पॉम्प है। तो इस समय मायाजीत बनने के लिए माया की अधीनता से स्वयं को स्वतंत्र करना है और मौज में रहना है। उसके लिए आसुरी संस्कारों से स्वयं को मुक्त रखना है। स्वतंत्र आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा, क्योंकि बाबा ने कहा तुम्हारा माया के साथ इस समय गुप्त युद्ध चलता है। तो माया किस रूप में आती है? क्रोध के रूप में आती है, लगाव के रूप में आती है और देह अभिमान के रूप में आती है। क्रोध को जीतने के लिए आज बाबा ने कहा कोई गलानी करता है तो उसे गले लगाना है, कोई निंदा करता है तो उसको मित्र समझना है। इसमें ब्रह्मा बाप समान ब्रह्मा को फॉलो करना है, क्योंकि बाबा ने इसको प्रैक्टिकल में करके दिखाया। तो इस तरह जितना हम योग युक्त होंगे उतना क्रोध की
अग्नि को हम शांत कर सकते हैं। दूसरा है निर्माण चित्त बनना। क्रोध को जीतने के लिए जितना हम निर्माण चित्त बनेंगे तब हम अपकार करने वाले पर उपकार कर सकते हैं, क्योंकि क्रोध का कारण ही होता है अभिमान। तो अभिमान को भी कैसे जीता? अपकारी पर उपकार करके, अब निर्माणता की धारणा करके। योग बल से माया पर जीत पानी है। योग बल जब होगा तो बुद्धि योग साजन के साथ होगा, फिर हम लगाव मुक्त हो जाते हैं। घर में भोजन भी बनाते हैं तो ये समझना है हम बाबा के बच्चों के लिए भोजन बना सकते हैं। लगाव युक्त होकर के कोई भी किसी की सेवा नहीं करनी है, और अपनी अवस्था को अच्छा बनाने के लिए चार्ट रखना है और सारा दिन चेक करते रहना है, मेरी अवस्था उत्तम है, मध्यम है या कनिष्ठ है। तो इस तरह हम आज सारा दिन मायाजीत बन करके रहेंगे। फिर इसके साथ कुछ टाइटल स्मृति में रखेंगे। हम अंगत हैं, हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं, हम इनकॉग्निटो वॉरियर्स हैं, हम हिम्मतवान हैं, क्योंकि बाबा ने कहा अंगत का पांव कोई हिला नहीं सकता, क्योंकि हमारे साथ स्वयं परमात्मा है। तो वैराग्य को आज बुद्धि में रखने हैं। आफतें आती रहेंगी, मूसलाधार बारिश होगी, बाबा ने कहा फैमिन भी होगा, नेचुरल क्लैमिटीज भी होगी, तुम्हारा पेट पीठ के साथ लग जाएगा, लेकिन तुम्हें ये पता है कि हाहाकार के बाद फिर जय जयकार होगी। हम अपने राज्य में आएंगे, लेकिन बाप से पूरा राज्य लेने के लिए, ऊंच पद पाने के लिए सर्विस भी करनी है और याद में भी रहना है। तो इस तरह बाबा याद के लिए बाबा आज बार बार स्मृति दिलाते हैं, एक बाप को याद करो। विधि है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। पिता के संबंध से हम भविष्य में ऊंच पद के अधिकारी बनते हैं तो बुद्धि योग पिता के साथ रखना है। टीचर नॉलेजफुल है, हमें निश्चय स्वयं भगवान पढ़ाते हैं, इस पढ़ाई से हम भविष्य में ऊंच पद के अधिकारी बनते हैं। और सतगुरु हमें आकर के मन अनुभव का मंत्र देते हैं, हम पावन बन करके पावन दुनिया में जा सकते हैं।